अंशुल, सबसे पहले बताइए, एक पुत्र के नाते जब सजा हुई होगी गुरमीत राम रहीम को तो आप लोगों ने बड़ी राहत महसूस की होगी, लेकिन अब जिस तरीके से राहत मिल रही है, कानूनी प्रावधान जो भी है उसको बिहाफ मानते हुए कि हर कानून अधिकार होता है, तो कचोटता होगा आप लोग। मैं आपकी अभी बात सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि सिस्टम को कैसे मॉड्यूल किया जाता है, उसका एक जीता जाता है एग्जाम्पल है, तो कष्ट तो आप लोगों को जरूर पहुंचता होगा। देखिए, ये कष्ट तो हम लोग लंबे समय से झेल रहे हैं, क्योंकि गुरमीत राम रहीम ने आज नहीं लगातार इस व्यवस्था को प्रभावित किया है। अपने धन बल और जन बल के बूते उसने सारे सिस्टम को प्रभावित किए रखा। क्योंकि जब हमारे फादर का मर्डर हुआ था 21 नवंबर 2002, उनका शहादत दिवस है, आज ही का दिन जो है 21 नवंबर को ही उनकी शहादत हुई थी। तो आज ही के दिन एक ऐसा दिन था हमारे सामने जब हमने इस सारे संघर्ष का उसके बाद शुरुआत हुई। वो हमारे बीच में से चले गए। उन्होंने सबसे पहले गुरमीत राम रहीम का जो एक धर्म का जो लबादा उसने ओढ़ा हुआ था, और उसके भीतर ही भीतर अपने धार्मिक डेरे के भीतर उसने किस तरीके से एक साम्राज्य स्थापित किया, और उसमें जो काले कारनामे चल रहे थे, सबसे पहले तो उसने अपने साधुओं को, साध्वियों को अपने क्रूरता का निशाना बनाया, अपनी साध्वियों के साथ दुराचार किया, अपने साधुओं को नपुंसक बनाया। और इसके बाद एक पत्रकार ने जब अपनी कलम की मार्फत उसके इस धर्म के लबादे को उतारने का प्रयास किया, तो उस कलम को भी कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया गया, और हमारे फादर को के ऊपर अटैक हुआ 24 अक्टूबर 2002 को। 21 नवंबर को उनका देहांत हो गया। उसके बाद से लगातार ये मामले जो हैं, पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद लगातार ये मामले जो हैं अदालत के अंदर ट्रायल जो इनका चलता रहा। तो लगातार पिछले 20-22 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे गुरमीत राम रहीम ने अपने साम्राज्य के दम पर, अपने जन बल के दम पर, अपने धन बल के दम पर इस सारे सिस्टम को प्रभावित किए रखा। और तभी इतना लंबा समय लगा इन सभी मामलों का ट्रायल होने में, कंप्लीट होने में, इन सभी मामलों की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने में। जो जो अड़चने पैदा की गई वो सारी हमने देखी, हमने समझी। तब से लेकर आज तक हम उस पीड़ा को झेल रहे हैं लगातार। और तभी एक 25 अगस्त 2017 का पहला वो दिन था जब हमें पहली बार एक राहत महसूस हुई, जब हमारे देश की एक माननीय न्यायालय ने, सीबीआई की पंचकुला स्थित अदालत ने पहली बार जो फैसला सुनाया और गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से दुराचार के मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद 11 जनवरी 2019 को हमारे पिता के मामले में, उनके मर्डर के मामले में गुरमीत राम रहीम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। तो ये हमारे लिए एक राहत भरे फैसले थे। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से लगातार हमारा जेल अथॉरिटीज और हमारा सरकारी तंत्र जो है वो लगातार गुरमीत राम रहीम को जिस तरीके से सलाखों से बाहर लाने को आतुर है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये जरूर उठता है कि क्या हमारी विधायिका न्यायपालिका पर भारी होने की कोशिश कर रही है। न्यायपालिका ने अपना काम बखूबी किया। उन्होंने एक बलात्कारी को, कातिल को, एक क्रूर साम्राज्य के मालिक को ये बताया कि आपकी असली जगह कहां है। आप एक धर्म के नाम पर जिस तरीके का आडंबर रच रहे हैं और जिस तरीके से आप खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के आस्था के साथ, तो आपकी असली जगह जेल के अंदर है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से हमारे सरकारी तंत्र ने, हमारे सिस्टम ने लगातार गुरमीत राम रहीम को फायदा पहुंचाने की कोशिश की और बार बार उसे छूट दे जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये सब कानूनों के दायरे में ही किया जा रहा है। तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या कानून, हमारा संविधान जो है
और हमारा कानून पूरे देश के अंदर जब एक है तो हमारे सामने हजारों सैकड़ों एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे जहां लोग एक एक दो दो मामलों में अपराधी हैं, सजा काट रहे हैं, लेकिन उनको एक दिन की भी कभी छूट नहीं दी गई। लेकिन यहाँ 4-4 सजाएं भुगत रहा अपराधी जो है उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उसे बार बार जेल से बाहर ला करके ये साबित किया जा रहा है कि आप जितने मर्जी बड़े अपराधी क्यों ना हो, न्यायपालिका ने आपको जितनी मर्जी सजा क्यों ना सुनाई जा रही हो, जब तक हमारा हाथ जो है, हमारा सहयोग जो है आपके साथ है, आपको कोई छू भी नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल ये भी उठता है अंशुल कि हमारी विधायिका अंशुल इस तरीके से अंशुल जी एक सवाल मेरा समाज के तौर पर, क्योंकि सोसाइटी में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, सवाल मेरा आपसे यही है कि जब ऐसे सिनेरियो क्रिएट होता है तो इस सिर्फ गुरमीत राम रहीम नहीं और कितने बाबा हैं जिनको सजा हुई और वो जेल में हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो उनको अभी तक कन्विक्ट नहीं मानते और उसी का नतीजा होता है कि एक बड़ी संख्या में, क्योंकि जो नेता लोग हैं वो तो अपना वोट देखते हैं, जिधर से उनको फायदा दिखेगा उधर जाएंगे। तो एक समाज के तौर पर भी हमको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उससे ताल्लुक रखते हैं, मैं भी ताल्लुक रखता हूं, क्योंकि अगर एक बाबा है जिसको सजा कोर्ट ने दी, समाज ने भी अगर उसको खारिज कर दिया, हमारे आप और हम तो ये देखते हैं ना कि गांव घर में अगर किसी पर चोरी का आरोप लग जाए तो पूरा गांव उसको अलग कर देता है। यहां तो रेप का विक्टिम है, हत्या का विक्टिम हो चुका है, कोर्ट ने उसको सजा दे दी है, उसके बाद हम एक समाज के तौर पर उसके एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ये मामला ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है और चिंतन का विषय है कि किस तरीके से, किस समाज का निर्माण हम लोग चाहते हैं। अगर हमारा देश जो है एक संविधान के तहत चल रहा है और उस संविधान के तहत ही हमारी न्यायपालिका ने एक अपराधी को सजा सुनाई और उसके बावजूद अगर जो लोग जिनकी आस्था जुड़ी हुई है वो उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और उसे झूठा बता रहे हैं, उसे धता बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय जरूर है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि उन लोगों को सबसे पहले मेरा संदेश यही है कि एक हमारे परिवार को छोड़ दिया जाए, पत्रकार छत्रपति को छोड़ दिया जाए। विक्टिम फैमिलीज की अगर मैं बात करूं तो विक्टिम फैमिलीज में एक हमारा परिवार ऐसा है जिसका संबंध डायरेक्टली डेरा सच्चा सौदा के साथ नहीं रहा। अदरवाइज रणजीत सिंह की फैमिली या उन साध्वियों का मैं जिक्र करूं जिनके साथ दुराचार हुआ, या उन नपुंसक साधुओं की बात करूं, उसके अलावा विश्वास गुप्ता की बात करूं, खट्टा सिंह की बात करूं, और पता नहीं कितने ही एग्जाम्पल्स ऐसे हैं मेरे सामने जिनका जुड़ाव सीधा सीधा डेरा सच्चा सौदा के साथ रहा और वो डेरा सच्चा सौदा के कोई कमेटी का मेंबर था, कोई कमेटी का सदस्य था, कोई साधु था, कोई साध्वी थी, ऐसे ही वो लोग थे, कोई डेरा सच्चा सौदा प्रमुख का ड्राइवर था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ बहुत सारी वहां पर जिनको यातनाएं झेलनी पड़ी और अल्टीमेटली कईयों के किसी का मर्डर हुआ, किसी को डेरा से निकाल दिया गया, किसी के साथ बलात्कार हुआ। तो वो सभी लोग वही हैं जो डेरा के अंदर थे, उनकी भी डेरा प्रमुख के अंदर आस्था थी। तो ये लोगों को इस चीज की समझ होनी चाहिए कि आपके अंदर के ही वो लोग वो क्यों विरोध कर रहे हैं, वो क्यों, क्योंकि उनके साथ दुराचार हुए, साधुओं के साथ साधुओं को नपुंसक बनाया गया। तो वो वही लोग हैं जिनकी डेरा प्रमुख के अंदर, गुरमीत राम रहीम के अंदर आस्था थी। तो अगर उन लोगों की कहानियां सुनी जाएं, डेरा के जो फॉलोअर्स हैं, तो उनको इस तरीके की कहानियां सुनाई जाती हैं, उनके दिमाग में डाली जाती हैं कि ये कहीं ना कहीं जो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख हैं वो चैरिटी के काम करते हैं, वो नशा छुड़ाते हैं, इसलिए जो एक नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उन्होंने ये सब आडंबर रच करके और उनको फंसाने का काम किया है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं उन सभी लोगों से, उन फॉलोअर्स से जो आज भी इन बातों पर विश्वास करते हैं कि एक हमारी फैमिली को छोड़ दिया जाए, तो क्या खट्टा सिंह, विश्वास गुप्ता, रणजीत सिंह, वो साध्वियां, वो साधु जो सभी डेरा से जुड़े हुए थे, वो सभी नशा तस्करों के उन गैंग से संबंध रखते हैं? तो डेरा की शिक्षाएं कहाँ हैं?
ये एक बड़ा सवाल उठता है, ये गंभीर विषय है। बिल्कुल।